जो भी चीज़ कुछ बाजार के अंदर उत्पन्न होती है, आती है, लॉन्च होती है, उससे अलग अलग दिशा उस क्षेत्र की तरफ आपकी लग जानी चाहिए शेयरों के अंदर। और बड़े बड़े लोगों के अंदर, बड़े इन्वेस्टर के अंदर, अब बड़े लोगों का मतलब पैसों से बड़ा नहीं, बड़े लोगों का मतलब है सोच से बड़ा। कुछ वर्क नहीं करेगी। अगर बॉडी स्कूटर है तो बैटरी उसका दिल है, और दिल के बिना नहीं होगी। पर हमें यह समझना है कि कोई भी बड़ा निवेशक जब भी किसी कंपनी के एनालाइज करेगा तो हमें उस एनालाइज से मतलब होना चाहिए, ना कि उसके टारगेट से। गिरावट की एनालाइज करने आ गई, जिस व्यक्ति को शांत बैठकर ये समझ में आ गया ये गिरावट जो हो रही है, दूसरे लोग इससे भ्रमित हो सकते हैं पर मैं नहीं हो सकता। पीतल का रेट तो कभी भी सोने, हीरे जितना तो नहीं होगा, पर बाजार के अंदर पीतल अगर संयम दिया जाए तो भैया 2-3 दिन के अंदर ही वो चीजें भी पूरी हो जाती हैं जो आपकी गिरावट की ओर। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे यस बैंक के अपडेट की, क्या न्यूज़ निकल कर आ रही है। बात करेंगे JSW एनर्जी के लिए फाइनेंशियल ने क्या टारगेट रखे हैं उसके बारे में बातचीत करेंगे, और ओला की बातचीत करेंगे, और बात करेंगे होंडा का एक्टिवा जो वो लॉन्च करने की दिशाओं में है, उससे क्या आगे हमें बैटरी की दिशा दिख रही है उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। देखो सर, जो भी चीज़ कुछ बाजार के अंदर उत्पन्न होती है, आती है, लॉन्च होती है, उससे अलग अलग दिशा उस क्षेत्र की तरफ आपकी लग जानी चाहिए। भैया यही एक शेयर बाज़ार को देखने का नज़रिया है कि आप कहाँ से कहाँ तक की चीज़ें सोच सकते हैं। तो आज हम बैटरी की दिशा को, होंडा की एक्टिवा जो लॉन्च हो रही है, और टू व्हीलर के अंदर, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर के अंदर क्या दिशा आगे के लिए होगी, उससे ओला को समझेंगे, उससे एक्साइट बैटरी को समझेंगे, और फॉक्सॉन भी क्या देश के अंदर कर रहा है उसकी नीतियों को भी आज हम समझेंगे। इन सब की बात करने से पहले अडानी के शेयरों में तेज़ी, और ये तेज़ी ने काफ़ी लोगों को भी अचंभित कर दिया है कि बाजार के अंदर अगर संयम दिया जाए तो भैया 2-3 दिन के अंदर ही वो चीज़ें भी पूरी हो जाती हैं जो आपकी गिरावट की ओर शेयरों को ले जाती हैं। अब इसी चीज़ को आपको समझना है कि अडानी के शेयरों ने इन 2 दिनों में अच्छा खासा कवर भी किया है, पर उतना कवर नहीं किया है। पर अगर हम एक अनुमान लगाएं, एक चीज़ों को देखें कि बाजार सोचने का, देखने का और परखने का काम है, और उस परख से हमें क्या क्या दिशा मिल रही है। यकीन करना, जो भी चीज़ मैं आपको बताता हूँ सारी प्रैक्टिकल के तौर पर है, और मैं न्यूज बेस वर्क करता हूँ। काफ़ी लोग मुझे कहते हैं सर इसके ऊपर कुछ अलग ढंग से समझाइए, उसके ऊपर कुछ अलग ढंग से समझाइए। देखो सर, उन नीतियों के साथ समझाना संभव नहीं है। आजकल काफ़ी यूट्यूबरों की वीडियो ब्लॉक हो रही हैं। मैं आपको फिर भी अलग अलग दिशा से जो मोटिवेशनल वीडियो बनाता हूँ, ये जानबूझकर बनाता हूँ। कुछ लोग कहते हैं आप मोटिवेशनल वीडियो ज़्यादा बनाते हो। मैं जानबूझकर बनाता हूँ ताकि आप और हम टिके रहें। यही तो एक माध्यम है कि आपसे जुड़ने का। वरना अगर मैं ये टिप्स वाली चीज़ें ये करूँगा तो फिर मैं भी दूसरों की तरह नहीं हो जाऊँगा सर। मुझे चीज़ें समझनी है, मुझे खोज करनी है, और उस खोज के अंदर तो मुझे न्यूज़ को परखना पड़ेगा। तो वो मैं आपके लिए काम करता हूँ। तो समझिए, थोड़ा साथ दीजिए। जो माहौल है उस माहौल को आप समझिए, कितना माहौल अलग तरीके से चल रहा है, क्या हमारे मुँह से निकल जाए और क्या चीज़ फिर अलग हो जाए। तो मैं उस पर ज़्यादा विशेष ध्यान दे रहा हूँ। भैया मुझे बचकर रहना है थोड़ा सा, है ना। और मैं तो शुरुआती तौर से ही न्यूज बेस वर्क करता हूँ। तो आज अडानी के शेयरों में जो आपको उछाल देखने को मिले हैं, या फिर HDFC बैंक में भी आपको, है ना, 1836 रुपये तक के आज आपको HDFC जाता हुआ देखने को मिला। जब कोई बैड न्यूज़ से कुछ शेयर गिर जाते हैं, जैसे HDFC बैंक के अंदर भी आपको पता ही है, अभी तो महीने निगेटिव न्यूज़ आई थी तो शेयर ने गिर गिर के 1363 रुपये का लो लगा दिया था। अगर आप एक अनुमान लगाएं, ये 1363 के बाद से शेयर आज 1836 का जो इसने आज हाई लगाया,
कितनी जल्दी लगा दिया। अब यही चीज़ आप एक परखिए, कोई छोटा शेयर लीजिए और उसको देखिए कि कोई शेयर अगर 20, 50 या 30 तक पहुंचा, फिर उसने वहाँ से गिरना शुरू करा या 15 में पहुंचा, 10 में पहुंचा, 5 में पहुंचा, तो वहाँ पर उसको वापस आने में सालों लग जाते हैं। यही वो एक फ़र्क है, मैं किसी भी शेयर का नाम लिए बिना बता रहा हूँ, यही वो फ़र्क है जहाँ हमारी गिरावट की तरफ नज़र जाती है छोटे छोटे शेयरों के अंदर, और बड़े बड़े लोगों के अंदर, बड़े इन्वेस्टर के अंदर। अब बड़े लोगों का मतलब पैसों से बड़ा नहीं, बड़े लोगों का मतलब है सोच से बड़ा। बाजार के अंदर गिरावट होगी, आपके पास कौन से वो हीरे मोती होने चाहिए जो आपको अच्छा करके जाएं। लोहे का, पीतल का रेट तो कभी भी सोने, हीरे जितना तो नहीं होगा, पर बाजार के अंदर पीतल, सोना सब एक जैसा होता है। जब गिरावट हो जाती है फिर आपको चुनना है आपको कि मैं कौन सा लूँ। तो इन्हीं गिरावट के अंदर जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं उनको बड़ी खुशी होती है, भैया ये जो 5 साल या 1 साल या 2 साल में शेयर ऊपर पहुंचा, ये भैया इस महीने तो आज हमें वो रेट मिल रहा है जो हम इसे पहले खरीदने से चूक रहे थे। कोई से भी शेयर की बात कर रहा हूँ। पर हम जैसे लोग सोचेंगे ये पेनी स्टॉक 15 पे गया था, आज ये 5 में मिल रहा है, 6 में मिल रहा है, 7 में मिल रहा है। ये चीज़ों को समझो। सबसे पहले बड़ा शेयर ही कवर करेगा, छोटा शेयर कवर नहीं करता जल्दी। छोटा शेयर इसलिए भी कवर नहीं करता क्योंकि वहाँ थोड़े थोड़े पैसे लगकर बहुत पैसे लग जाते हैं, उसे एवरेज करने में बहुत पैसे लग जाएंगे, या और लोग भी सोचेंगे भैया छोटा शेयर ले लूँ जल्दी ऊपर पहुँचेगा। इस भ्रम में हमारी आधी ज़िंदगी निकल गई। और ये भ्रम को मैंने पिछले 1.5 साल के अंदर सीख ही लिया है कि नहीं, जो अच्छे शेयर होते हैं वो जल्दी कवर करते हैं। जहाँ वो HDFC ने हमें करके दिखाया और अन्य शेयरों ने भी हमें चीज़ें करके दिखाई हैं। अब ये आपके ऊपर है, मेरे ऊपर है कि हम बाजार की गिरावट में जो सब शेयर एक जैसे हो जाते हैं उसके अंदर हम अपनी प्रतीक्षा को कैसे करते हैं। ऊंचाई की तरफ तो सबको अच्छा लगेगा, ऊंचाई की तरफ सबको अच्छा लगेगा और सब सोचेंगे भाई मैंने जो डिसीजन लिए सही हो गए। क्या वो डिसीजन आपके गिरावट में भी कामयाब है? क्योंकि मुझे पता है कि लोग कमेंट करते हैं औरों की वीडियो में, मेरी वीडियो में, सबकी वीडियो में, मैं इस शेयर में फंस गया, मैंने ऊपर लिया था। भैया काम समझा था। एक शेयर था KEC इंटरनेशनल, जब ट्रेन की टक्कर हुई थी ना, तब उसकी ऐसे व्याख्यान हमने की थी, ऐसा उसके अंदर कुछ उज्ज्वलता दिखी थी, तो उस शेयर ने काफ़ी जल्दी अच्छी ग्रोथ की स्थिति हमें दिखाई। उसका काम मजबूत था। आज शेयर पता वो कहाँ पर है? 1000 के ऊपर है वो शेयर। टीड़ागढ़ हो गया, अन्य वो शेयर हो गए। देखो गिरावट तो समय समय पर होंगी, समझना ये है कि कौन सा वैल्यूबल शेयर हमारे पास है। तो आज से काम की दिशा तलाश करनी स्थिति हमें स्टार्ट कर देनी चाहिए, और आगे की रणनीतियाँ जो भी होती है वो अपनी गिरावट की एनालाइज हमें करने आनी चाहिए। जिस व्यक्ति को गिरावट की एनालाइज करने आ गई, जिस व्यक्ति को शांत बैठकर ये समझ में आ गया ये गिरावट जो हो रही है, दूसरे लोग इससे भ्रमित हो सकते हैं पर मैं नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे कंपनी की वैल्यू पता है, कंपनी का कार्य पता है, हर एक चीज़ हमें पता है। तो हंसिए, मुस्कुराइए और चीज़ों को समझिए। आपका अपना पैसा आपको बलवान कर सकता है, आपकी अपनी सोच आपको बलवान कर सकती है, दूसरा आपको सिर्फ सिखा सकता है। इसलिए भ्रमित मत रहिए पेनी स्टॉक के चक्रों में, टिप्स के चक्रों में, चीज़ों को अलग अलग तरीक़ों से समझने के चक्रों में बिल्कुल भ्रमित। जो आपको अच्छा लग जाए सही तरीका, उसे अपनाते चाहिए। निगेटिव की तरह देखिए मत। अच्छे हमें बनना पड़ेगा ही पड़ेगा। और एक न्यूज़ निकल कर आ रही है JM फाइनेंशियल की तरफ से, उसने JSW एनर्जी के करीब 791 रुपये के टारगेट दे दिए हैं। और JM फाइनेंशियल जो है उसको कंपनी की गतिविधियों के बारे में जानने की उत्सुकता हुई होगी, और या उसने कंपनी के पिछली न्यूज़, पिछले फंडामेंटल हर एक चीज़ चेक किए होंगे, तब जाकर ऐसे बड़े बड़े एनालाइज करने वाले, ऐसे ब्रोकरेज फर्म वाले या अलग अलग नीतियों वाले, निवेशक वाले हमें अपने टारगेट से अवगत कराते हैं। अब ये टारगेट पूरे हो जाएं, खरीद की रेटिंग अगर 791 की उनकी आ रही है, मेरी नहीं है,
तो ज़रूरी नहीं कि वो पूरी होगी नहीं होगी, पर हमें ये समझना है कि कोई भी बड़ा निवेशक जब भी किसी कंपनी के एनालाइज करेगा तो हमें उस एनालाइज से मतलब होना चाहिए, ना कि उसके टारगेट से। कंपनी के प्रबंधन ने जेएम फाइनेंशियल को बताया है कि 3600 मेगावाट की केएसके महानदी में 1800 मेगावाट जो इसका प्रोजेक्ट था वो चालू है और बाकी 1800 मेगावाट के लिए ये संयंत्र बनाने की दिशा के अंदर हैं। यानी कि उसने ये चीज़ें देखी कि 3600 मेगावाट से 1800 मेगावाट काम आ रहा है, चल रहा है, परिचालन हो रहा है, बाकी 1800 मेगावाट जो इनकी परियोजना है उसके अंदर वो संयंत्र बना, यानी कि वो बाद में भी चालू हो जाएगा। अलग अलग रणनीतियों से उन्होंने चीज़ों को समझा होगा। JSW एनर्जी में आपको बता दूं, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए अलग अलग स्रोतों के द्वारा अपनी स्थितियों को मजबूत करने के लिए सक्रिय तौर पर चीज़ों की तलाश कर रही है, जिससे वो अपनी ग्रीन एनर्जी की क्षमता को बढ़ा सके। जेएम फाइनेंशियल के टारगेट 791 के आए, ये उनकी द्वारा प्रतिक्रिया हो सकती है, पर हमारी क्षमता ये होनी चाहिए कि कंपनी का वजूद क्या है, किस चीज़ के लिए कंपनी वर्क कर रही है। तो ग्रीन एनर्जी के ऊपर JSW एनर्जी की चीज़ें हमें अच्छी देखने को मिल रही हैं। यहाँ किसी भी शेयर के ऊपर मेरे कोई टारगेट नहीं हो रहे हैं, ये टारगेट आ रहे हैं, मैं आपको वो बता रहा हूँ। हमारी प्रतिक्रिया तो खोजने की बनी हुई है और इस खोजने की प्रतिक्रिया से आज मैं आपको बताऊंगा कि होंडा ने अपनी ई स्कूटर यानी कि अपनी एक्टिवा जो है उसकी इलेक्ट्रिक लॉन्च करने की दिशा उसने बता दी और भारतीय बाजारों में उसने पहला अपना एक्टिवा जो ईवी है उसको लॉन्च करने की स्थितियों के साथ हमें बताया और जनवरी से ये इसकी बुकिंग करेगी और फरवरी से ये डिलीवरी कर देगी। क्या दिशा दिख रही है यहाँ से कि टू व्हीलर जो इलेक्ट्रिक वाहन है उसका वजूद अभी तो है, आगे भी रहेगा। होंडा एक छोटी मोटी कंपनी तो नहीं है। जब होंडा अपनी एक्टिवा इतनी ज़्यादा बेचता है जो पेट्रोल में चलती है, इतनी ज़्यादा से ज़्यादा बेचता है, उसके बावजूद भी उसने देखा भैया हाँ एक सेक्टर है ईवी का, इलेक्ट्रिक वाहनों का, दो पहिया वाहनों का, तो उसने अपनी बैटरी से चलने वाली चीज़ों को लॉन्च कर दिया। यहाँ से क्या दिशा निकल रही है? यहाँ से ये दिशा निकल रही है कि ये बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो अपनी चीज़ों को लॉन्च करती है तो यानी कि उसका साम्राज्य आगे भी फैलता जाएगा। भारत के अंदर TVS, ओला अभी बढ़िया काम कर रहे हैं, तो तीसरा कौन आ गया? होंडा आ गया। अब इससे ये नहीं कह रहा हूँ कि इससे प्रतिस्पर्धा में कमी आ जाएगी या बढ़ जाएगी, वो तो हो जाएगी अपने साथ। सबसे पहले हमें चीज़ें ये समझनी चाहिए कि जिस भी सेक्टर के अंदर हमारी दृष्टि है उस सेक्टर के अंदर खिलाड़ी कौन कौन से हैं। शेयर प्राइस का ऊपर या नीचे जाना तो बात की बात है जब कंपनी अपना वर्क करेगी। फिलहाल तो हमें यह समझ में आना चाहिए कि अगर मैं किसी चीज़ को काम कर रहा हूं उसका फ्यूचर है या नहीं है। तो टू व्हीलर का फ्यूचर भैया आगे जाकर बहुत, और इससे निकल रही है बैटरी। अब इससे बैटरी का सेक्टर निकल रहा है कि भैया जब बिना टू व्हीलर के तो बैटरी कुछ वर्क नहीं करेगी। अगर बॉडी स्कूटर है तो बैटरी उसका दिल है, और दिल के बिना, बैटरी के बिना कंपनी का जो प्रोडक्ट है चलेगा नहीं। तो इंपॉर्टेंट यहां से बैटरी भी हो गया, इंपॉर्टेंट यहां से टू व्हीलर भी हो गया जो इलेक्ट्रिक वाहनों की आगे की प्रगति दिखा रहा है। देश के अंदर, भारत के अंदर इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए प्रोत्साहन नीतियां भी सरकार की द्वारा चलाई जा रही थी, यह भी आपको पता है। तो कहीं ना कहीं हमें समझना है कि जब हम किसी भी शेयर को, चाहे वो बैटरी में हो चाहे वो किसी में हो, उसे गिरते हुए देखें तो उसकी वो रणनीति नहीं समझते कि उसका आगे का वजूद क्या है ना। तो होंडा ये दिखा रहा है कि भारतीय बाजारों में उतरकर इस सेक्टर के अंदर आगे की रणनीतियां बड़ी ही बेस्ट है। और इससे आपको समझना चाहिए ओला अपना लिस्ट जब बाजार में हुआ तो धमाके हुए, उसके बाद ये जब गिरता 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 अपने प्राइस के पास ही आ गया जिसमें लिस्ट हुआ, तो लोगों की दृष्टि अलग अलग हो गई। पर ओला अपने काम के प्रति ईमानदार रहा, भले ही उसके ऊपर कितनी चीज़ें लगती गई हों। अभी ओला के अंदर जो तेजी के संकेत देखने को मिले 2 बजे से देखने को मिले, जहां पर इसने किफ़ायती रेटों में अपने स्कूटर को लॉन्च करने की स्थिति हमें बताई। ये छोटी बात नहीं है क्योंकि ये 40,000 रुपये तक की अपनी ये इलेक्ट्रिक टू व्हीलर
जो हमें अपनाने के लिए प्रेरित कर रहा है। ये एक किफ़ायती है जहां इसकी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बिकेंगी। और उससे पहले भी अक्टूबर में इसने अपनी 50,000 यूनिट बेचकर धमाके से करने की स्थिति हमें दिखाई। अब इसको देखते ही सिटी ने इसके करीब 90 रुपए के टारगेट दिए थे, तो वो तो आज 92 रुपए के, तो वो तो उससे पूरे हो गए। चीज़ों को समझो। ओला, अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैं इसको ये भाग रहा है इसलिए मैं इसकी तरफ देखूं, नहीं, हमें देखनी है इसकी नीतियां। क्योंकि देश के अंदर अभी भी ओला जो है भारतीय बाजारों में नंबर 1 बना पड़ा है। इसका मार्केट शेयर पता है आपको कितना है? 38% का है बाजार की हिस्सेदारी, जो सबसे ज़्यादा है। इसकी बाजार की हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा है ओला की, जो 38% है। और अब इसने जो किफ़ायती चीज़ प्रोडक्ट हमें जो बताए हैं, जो कल की न्यूज़ मैंने आपको सिखाई थी, समझाई थी, उस पर भी दृष्टि देखो। दूसरा, ये बढ़ता जा रहा है इन्वर्टर की तरफ, जहां इसने 9,999 का पावर पॉड लॉन्च करके, जो एक तरह का इन्वर्टर है जो पोर्टेबल बैटरी से बिजली घरों को उत्पन्न करेगा। तो वहां पर ओला अपने प्रोडक्ट को हमारे सामने रख रहा है। बिना प्रोडक्ट के कोई कंपनी नहीं हो सकती। तो वो चीज़ें आप समझो। और अगर होंडा अपनी एक्टिवा ला रहा है तो यानी कि प्रतिस्पर्धा ज़्यादा है, और जब प्रतिस्पर्धा ज़्यादा है यानी कि उस स्थितियों में काम ज़्यादा है। अब तीनों में से जो भी अच्छा काम करेगा, चाहे वो टीवीएस हो, ओला हो या फिर ये कंपनी हो, तो वहाँ पर हमें देखना है कि किसकी क्या डिमांड है। देखो सर, ये बैलेंस शीट क्यों बनाई जाती है, 3 महीने में क्यों रिजल्ट आता है? ये इसलिए तो आता है कि जो एक कंपनी वर्क कर रही है उससे अनोखी और कंपनी भी वर्क कर रही है। अब जिसकी बैलेंस शीट अच्छी होती जाएगी उसका काम अच्छा है। तो बहुत सिंपल है चीज़ों को पहचानने की स्थितियाँ। भैया मेरी जो वीडियो होती हैं वो उस चीज़ के लिए होती हैं जिससे हमें कुछ चीज़ें समझ में आए। अब ये चीज़ें कोई आपको बताएगा तो नहीं, आपको तो कोई ये कहेगा भाई इसका टारगेट ये, इसका टारगेट ये। भैया हो क्या रहा है, इससे मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो टारगेट में कभी आपको जाना नहीं है, चीज़ों को समझो। अच्छा, एक्साइड बैटरी, जहाँ पर काफ़ी लोग कह रहे सर ये तो गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है। दूसरी तरफ हुंडई ने अपना IPO लॉन्च किया, लिस्ट हुआ, अच्छी प्रतिक्रिया शुरुआत में चाहे उसे ना मिली हो, पर अब भी बड़े निवेशकों की नज़र उसके अंदर है। हुंडई कर किस में रहा है काम? हुंडई अपनी जो ये इसने IPO लाया, यहाँ पर इलेक्ट्रिक अपनी जो कार है उसकी खूबियों को बढ़ाने के लिए उसने बैटरी के समाधानों के लिए एक्साइड बैटरी के साथ पार्टनरशिप की है। तो ये लंबे चलने वाले काम है। अगर गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक बाज़ारों में चलेगी तो बैटरी लगी, चाहे वो कोई सी कंपनी की हो, ये तो आप समझ कर चलें। अच्छा, अभी एक्साइड बैटरी ने अपनी सहायक कंपनी एक्साइड एनर्जी सोल्यूशन के अंदर EV बैटरी के लिए, EV सेक्टर के लिए करीब 100 करोड़ रुपए का निवेश करने वाली न्यूज़ हमें बताई। यहाँ से देखने को ये है, EV बैटरी जो इसकी शाखा है वहाँ पर वो 100 करोड़ रुपए डाल रहा है, तो कहीं ना कहीं बैटरी का विस्तार करने के लिए डाल रहा है। तो छोटी छोटी चीज़ें ही हमें उस चीज़ की दिशा दिखा देती है जो गिरावट में हम भूल जाते हैं, उछाल में हम खुश हो जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, हमें कुछ और दृष्टि के साथ बाज़ार को देखना है। हमें अगर हमें रामायण समझनी है तो ये नहीं देखना है कि रावण को राम ने मारा, और भी उसके पात्र देखने जहाँ से हमें कुछ चीज़ें समझ में आए। अगर हमें किसी चीज़ को पास करना है तो वो बेखूबी हमें उसकी नॉलेज होनी चाहिए जो उसकी चीज़ों के अंदर हो। तो एक्साइड बैटरी ने 100 करोड़ रुपए अपनी सहायक कंपनी के अंदर निवेश किए हैं, और अपनी बैटरी शाखा जो इसकी है उसको मजबूत करने के लिए क्या चीज़ दिख रही हैं। अच्छा, अगर बैटरी का कोई वजूद ना होता तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं तो फॉक्सकॉन जो भारत के अंदर सबसे बड़ी अनुबंध निर्माता कंपनी है, फॉक्सकॉन जो आपको पता ही है चिप के ऊपर भी काम कर रही है, तो वो भारत के अंदर दुनिया की बैटरी ऊर्जा प्रणाली स्थापित करने की सोचता ना। फॉक्सकॉन जो है तमिलनाडु सरकार के साथ उसका एक अनुबंध होने की नीतियां हमारे सामने आ रही हैं, जहां पर तमिलनाडु सरकार उसको 200 एकड़ ज़मीन मुहैया कराने की नीतियों के साथ न्यूज है, और वहाँ पर वो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा का संयंत्र खोलने की विशेषता हमें दिखा रहा है। यहाँ पर वो EV वाहनों के लिए, ऊर्जा के भंडार के लिए अलग अलग नीतियों के साथ बैटरी संयंत्र खोलने की दिशा के साथ है, जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी होगी। तो यहाँ से भी आपको बैटरी की नीतियाँ देखने को मिल रही है। अब तमिलनाडु सरकार इसको प्रोत्साहन दे रही है, तो इससे वहाँ पर रोजगार की दिशा दिखेगी, और दूसरा बैटरी के अंदर हमें एक दिशा दिख रही है।
पर अभी इसके ऊपर फॉक्सकॉन ने कोई जवाब नहीं दिया है, कुछ नहीं बताया है। पर ये चीज़ें जो हैं, वार्ता जो है अंतिम चरण के ऊपर है। यहाँ से हमने सिर्फ बैटरी को निकाला है, उन चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। तो ये फॉक्सकॉन की नीतियाँ, होंडा की नीतियाँ, अपनी टू व्हीलर लॉन्च करने की, ईवी सेक्टर की नीतियाँ, भारत के बाज़ार में अपनी अच्छी प्रतिस्पर्धा की नीतियों से बढ़ना, होंडा की नीतियाँ, सिर्फ ये नहीं है कि उसके आने से और कंपनियों का काम कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए है कि इस क्षेत्र के अंदर कंपटीशन के साथ साथ आगे के लिए बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं। तो हमें किसी के एंट्री से, किसी के एग्ज़िट से चीज़ों को समझने वाली स्थिति आनी चाहिए। बिना बैटरी के कोई भी ईवी कार, ईवी वाहन नहीं। बैटरी सिर्फ कारों के में यूज नहीं हो रही है, बैटरी आपके घर में इन्वर्टर में यूज हो रही है, सोलर सिस्टम में यूज हो रही है, स्ट्रीट लाइट में यूज हो रही है, बहुत सारी चीज़ों में यूज हो रही है। भले ही कोई कार ईवी ना हो, तब भी उसे स्टार्ट करने के लिए बैटरी की आवश्यकता हो रही है। तो वो नीतियों को आपको समझिए जिस नीतियों से आपके वजूदों को मजबूती मिलेगी। और अगर आपको मजबूती नहीं समझ में आ रही किसी भी चीज़ की, तो लाजमी हम गुमराह हैं, लाजमी हमने वो चीज़ नहीं सीखी जो हमें सीख कर ही आएगी। लाजमी जड़ के अंदर गिरावट होती है तो आपका और मेरा ही दिल क्यों धड़कता है, उन इन्वेस्टरों का क्यों नहीं धड़कता जिनके हज़ारों करोड़ों रुपए बाजार के अंदर निवेशित रहते हैं। हम और आप जो लाखों रुपए, सिर्फ हज़ारों रुपए सिर्फ निवेश करके बैठते हैं, हमें इतनी छलबलाहट क्यों होती है बाजार के उछलने में और बाजार के गिरने में, हमें क्यों है? तो अगर बड़ा बनना है, पैसों से भी बड़ा नहीं बना सकता इंसान, सोच से बड़ा बनेगा। और सोच तो वो रखनी चाहिए जिससे कुछ हमें सीखने का मौका मिले। तो बहुत से लोग कहते हैं सर उसके ऊपर वीडियो, इसके ऊपर वीडियो। जब मैं सेक्टर वाइज वीडियो बनाता हूँ, उस सेक्टर से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। चीज़ों को समझो। खरीदने बेचने वाली नीति मेरे साथ कभी नहीं होगी, मैं आपको बता दूँ। जो लोग मुझे ज्वाइन करते जा रहे हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि 29 रुपये, 59 रुपये, 89 रुपीज़ अगर वो मुझे ज्वाइन करके चीज़ें कर रहे हैं तो मैं उनके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि वो मेरी एक यात्रा की चीज़ों को अच्छा कर रहे हैं। चीज़ों को जिस दिन हम समझते जाएंगे उस दिन सब कुछ अच्छा चीज़ें होती जाएंगी। और जिसको भी अपनी डेट ऑफ बर्थ दिखानी है न्यूमरोलॉजी के द्वारा, है ना, तो वो मेरे दूसरे चैनल पर आ सकता है। उस चैनल को अब न्यूमरोलॉजी के आधार पर रख दिया है। जो मेरा काम पहले था, जो मैं ऑफलाइन करता था, अब मैं वो काम को ऑनलाइन भी करता हूँ। तो उससे आपकी ज़िंदगी में अगर आपको यकीन है तो निखार आ ही जाएंगे, अगर यकीन नहीं है तो निखार नहीं आएंगे, ज़िंदगी वैसे ही चलती रहेगी। ठीक है, तो विश्वास के ऊपर हर एक चीज़ होती है। इसलिए कुछ अच्छी चीज़ समझने से उसको अच्छा अंदर से आपको उत्साहित होना पड़ेगा, तब जाके आपको वो चीज़ें काम करेंगी। ठीक है, वरना कोई भी चीज़ आप किसी से सीख लेना, जब तक कि आपके अंदर की उज्ज्वलता चीज़ें नहीं होंगी, वो कुछ भी अच्छी नहीं होगी। यस बैंक ने एक बहुत अच्छी न्यूज़ हमें बताई है, जहां पर वो वित्त वर्ष 2026 तक 100 नई ब्रांच खोलने की दिशा के साथ आगे बढ़ रहा है और 3.5% नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी वो बढ़ाने की स्थितियों के साथ उसका एक लक्ष्य है। तो ये दो इरादों के साथ अगर यस बैंक हमें आगे के प्रति अपनी चीज़ें 2026 की 100 ब्रांच के द्वारा बता रहा है, तो यानी कि यस बैंक अपने बेड़े में और ब्रांच जोड़ने की स्थितियों के ऊपर वो काम कर रहा है पर वित्त वर्ष 2026 तक। अब यस बैंक का ये कहना है कि भैया जिस इलाके के अंदर बैंकिंग की जो अभाव है, यानी कि बैंकिंग की जो सुविधा कम है, वहाँ पर उस कम को वो और ज़्यादा करेगा अपनी ब्रांच को खोलकर। तो उसका फोकस रहेगा उस इलाकों की तरफ जहाँ पर अभाव है बैंकिंग की चीज़ों का। तो ये उसकी एक अच्छी पॉइंट हो गया कि वो शायद इसे दूर दूर दराज के इलाकों में, गाँव की तरफ या ऐसे इलाकों में जहाँ पर एक आधे ही बैंक होते हैं, तो वहाँ पर वो अपनी 100 ब्रांच को स्थापित करके और अपनी स्थितियों को अच्छा करेगा। वैसे बैंक काम की स्थितियों के साथ तो, सेल की स्थितियों के साथ तो, प्रशांत कुमार जी की स्थितियों के साथ तो, और अन्य बैंकों ने जो भी इसको संभाला है उस स्थितियों के साथ तो काम कर ही रहा है। अब ये ऐसी न्यूज़ जो होती हैं कुछ लोगों को सिर्फ छोटी मोटी लगती होंगी, भैया कोई अपनी चीज़ों को बढ़ा रहा है। अभी अगर हम देखें तो कंपनी के पास वर्तमान में करीब 1 2 3 4 यानी 1234 ब्रांच है और अब ये 100 ब्रांच और बनाने की स्थिति है, वित्त वर्ष 2026 तक बता रहा है। अगर हम देखें कि यूपीआई के सेगमेंट में कंपनी क्या नंबर 1 है भारत के अंदर, बिल्कुल। भारत के अंदर ये अपनी यूपीआई सुविधा के लिए
बाजार का इसका जो शेयर है 56.4% का है, यानी कि यूपीआई के अंदर भी ये नंबर 1 अव्वल बना पड़ा है यस बैंक। डिजिटल की चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की नीतियों के साथ तो यस बैंक पिछले सालों से बता ही रहा है हमें अच्छी चीज़ें। अब ये ब्रांच बढ़ाएगा यूपीआई के अंदर, ये चीज़ें हैं। मसला तो वही है कि जो 24% तक के इसके अंदर एसबीआई है वो निकलने की चीज़ों के साथ भी था, पर वो भी अभी हमें देखने को सही से नहीं मिल रही है। दूसरा, कोई कह रहा था इसके अंदर प्रमोटर आएंगे, ये वो आएंगे, ये आएंगे, पर आरबीआई इसके पक्ष में नहीं है, ये भी हमें न्यूज़ देखने को मिली है। तो वहाँ पर अपनी चीज़ें वो बैंक करेगा, हमने तो देखना है बैंक ने क्या क्या चीज़ें आगे के लिए करी है। कोई भी खरीदने बेचने की सलाह किसी भी न्यूज़ के द्वारा नहीं है, ये आप समझना। न्यूज़ आई है, ये तो आप भी खुद पढ़ सकते हो, मैं आपको इकट्ठा करके सुना रहा हूँ, बस ये आपका बड़ा बड़ा एहसान है जो आप मुझे ये चीज़ें सुन रहे हो। काफ़ी लोग कहते हैं कि मोटिवेशनल चीज़ें मत सुनाया करो, पर मैं सुनाऊंगा क्योंकि यही एक कारण है जिससे आप और हम जुड़े रह सकते हैं, वरना हम दूसरी कैटेगरी में आ जाएंगे फिर, है ना। हम वाली कैटेगरी में आ जाएंगे जहाँ पर लोग टिप्स देते हैं, भैया उसमें हमें आना ही नहीं है। हमें तो बस यही चीज़ अच्छी लगती है जहाँ से हमें कुछ अच्छे संकेत बाजार के अंदर सहूलियत के अनुसार देखने को अच्छे मिल सकते हैं। तो कभी भी किसी की बातों में आपको आना ही नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हूँ। मैंने जो भी वीडियो बनाई है न्यूज़ बेस बनाई है, मोटिवेशनल के अनुसार बनाई है, चीज़ों को समझने के अनुसार बनाई है, काम के प्रति चीज़ें बनाई है। जो भी टारगेट किसी ने भी दिए हैं वो मैंने आपको बताए हैं, उसमें मेरा कोई भी टारगेट इन्वॉल्व नहीं है, ये आप समझ कर चलना। तो आपका अपना पैसा आपको अपने द्वारा ही इन्वेस्टमेंट करना है। न्यूज़ आई है, न्यूज़ को सिर्फ समझना है, क्योंकि कोई भी किसी को अमीर नहीं कर सकता, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए गुमराह मत होइए, किसी की बातों में मत आइए, अपनी स्थिति को अच्छा कीजिए। न्यूज़ है, न्यूज़ को समझिए, और मेरे दूसरे चैनल पर आके डीप सर 6 में आकर अपनी डेट ऑफ बर्थ के बारे में भी जानिए। तो सर, चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।